ये योगेश भाई पे हमला नहीं हुआ, जो पूरे चमार कौम पे हमला हुआ है। ध्यान रखना इस बात का। सबको पता है कि संविधान हमारे बाप ने लिखा है। आप लोग एक झंडा, एक डंडा और एक एजेंडा नहीं अपनाएंगे तब तक इस समाज के ऊपर ऐसे ही शोषण होता है। मसीहा पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो कहने को तो हम हाथ भी काट देंगे। के अंदर के जितनी महिलाएं योगेश भाई को अगर इंसाफ ना मिला, हमें सड़कों पर उतरना पड़ा, तो हम अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। योगेश भाई को इंसाफ दिलाओ। सबसे निवेदन है कि भाई ऐसा ना हो कि हरिद्वार में जन सैलाब आ जाए। ये तो उत्तराखंड के हरिद्वार के, अगर यूपी के आगे तो मामला भारी पड़ जाएगा। अरेस्ट कर लिया, इसमें हमारा समाज तुम्हारा समाज भी हम सब एक हैं। कानून की नज़र में सब मैंने जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनके ब्रदर से जो डॉक्टर साहब हैं उनसे सुबह बात के बारे देख रहे हैं आप। इस वक्त हम सिविल लाइन कोतवाली में मौजूद है और सिविल लाइन कोतवाली में आज यहाँ पर जो ऐसे समाज के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे, क्योंकि 2 दिन पूर्व जो योगेश प्रमुख है उन पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो अज्ञात बदमाश वहाँ पर पहुंचे थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर आज लोग पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पे एसपी देहात सीओ से मुलाकात की है। उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया है कि जो उनकी मांगे हैं, कुछ मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उनको सुरक्षा दी जाए, और उस सुरक्षा के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो लोग अभी तक जो फरार घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द हो, और जो 2 गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस उनसे पूछताछ में भी लगी है। अब देखना होगा कि जो उनको समय दिया गया है, पुलिस को जो समाज के लोगों ने समय दिया है, अब पुलिस कितनी तत्परता से इस काम को करती है और कब तक जो फरार आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो पाती है। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कि जो लोगों ने बोला है वो भी आप सुनिएगा, और जो एसपी देहात ने अपनी प्रतिक्रिया दी है वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिएगा। धन्यवाद। देखो, ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं भाई कि ये घेराव नहीं था, ये एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में लोग आए थे, क्योंकि 2 दिन घटना को हो गए हुए और ये बेहद संवेदनशील मामला है। क्योंकि योगेश भाई की बढ़ती लोकप्रियता जो है ना तो राजनीतिक लोगों को हजम हो रही है, न अन्य जो विपक्ष में जो संगठन काम करते हैं, दिखावा सामाजिक संगठन का करते हैं, उन लोगों को भी हजम नहीं हो पा रही है। तो उसके दृष्टिगत ये जो जानलेवा हमला और जान से मारने का जो प्रयास किया गया है उसी के लिए लोग आए थे। और यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय और सिविल लाइन कोतवाली के जो प्रभारी निरीक्षक और तमाम लोगों के जिनके नेतृत्व में टीम गठित करके अपराधियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है, उन लोगों से वार्ता की गई है और 48 घंटे का समय दिया गया है कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारियां नहीं होती तो एक योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। एसपी देहात साहब के द्वारा बताया गया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, अभी उनको न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है क्योंकि उनसे छानबीन चल रही है। क्योंकि 15 से 20 लोग जिस प्रकार से हमलावर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उसी के आधार पर जैसे जैसे गिरफ्तारियां होंगी ऐसे ऐसे कार्रवाई लोग करते रहेंगे। सुसंगत धारा उसमें जो है 307 है और लूट की धारा है। जो भी प्रार्थना पत्र के आधार पर जो धाराएं हैं वो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ है और उसी के आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। हाँ, अभी एसपी देहात साहब के द्वारा बताया गया है कि BNS 109 लगा दी गई है। प्रशासन ने हमें जो है कि आश्वासन दिया है कि जो है ना हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे, और इन्होंने 40 घंटे का टाइम लिया है, जिसमें सीओ साहब ने बोला है कि इसमें हम आपको 10 घंटे में भी रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 40 घंटे का समय दो हमें। तो हमने जो है इस बार कोतवाली में आए थे और हमारे जितनी भी जनता है वो आई थी, और हमारे योगेश भाई का प्यार है, और ये ऐसी बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये तो सिर्फ एक माध्यम था कि छोटा सा एक कॉल थी और मैसेज था, बस उसी के द्वारा है। लेकिन अदर लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि जो योगेश भाई पे इतना बड़ा हमला हुआ है। ये बहुत ही घोर निंदा करते हैं इसके, और हम कहते हैं कि भाई जितने भी मुजरिम हैं जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। देखो, सबसे पहला तो मैं ग्राम टोडा हतमाल की रहने वाली हूँ। राधा मेरा नाम है, सामाजिक कार्य करता हूँ। सिर्फ थाने में कोतवाली में सिर्फ योगेश भाई के लिए ही आए हैं। हम इसलिए आए कि योगेश भाई को इंसाफ मिले। सामाजिक कार्य करता है योगेश भाई और सबका मसीहा है योगेश भाई। और मेरा मानना तो ये है कि जितना अत्याचार इस सरकार में, फिलहाल भाजपा की सरकार है, जितना अत्याचार शायद इस सरकार में हो रहा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। दलित समाज पर इतना अत्याचार है, हद से ज़्यादा अत्याचार है। मेरा मानना ये है कि अगर योगेश भाई को नहीं भी इंसाफ मिलेगा तो हम महिला हैं, जितनी भी महिला हैं, मेरा आग्रह यह है महिलाओं से, मैं बोली सबको ही कह रही पूरे भारत के अंदर
कि जितनी महिलाएं योगेश भाई को अगर इंसाफ ना मिला, हमें सड़कों पर उतरना पड़ा, तो हम अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, योगेश भाई को इंसाफ दिलाओगे। आश्वासन तो जो भी है, पुलिस का ये प्राइम प्रोजेक्ट काम है कि हम जल्दी से जल्दी अज्ञात केस को वर्कआउट करें। तो हमने मेन जो अभियुक्त थे 2 लोगों को अरेस्ट कर दिया है, उनसे गाड़ी भी रिकवर हमें हुई है। बाकी और कौन लोग इसमें इसके पीछे थे, कितने लोग थे, क्योंकि अभी हमें वादी पक्ष द्वारा वो क्लियर नहीं हो पाया था। कुछ 2-3 नाम उन्होंने सस्पेक्टेड दिए थे, तो उस पर हम काम करेंगे और जल्दी सबकी अरेस्टिंग हो जाएगी। कुछ मांगे भी रखी है। मांगे उन्होंने सुरक्षा को लेकर के, जो गांव में सुरक्षा को लेके वो हम पहले दिन से अलर्ट है। हमारी चेतक पुलिस और हमने वहाँ जो हमारा हल्का प्रभारी उसको अलर्ट किया है, वो अभी पूरा मामले को वॉच करेंगे। सीसीटीवी निकाले गए थे, उसको देखा गया कि सीसीटीवी से ही चीज़ें क्लियर हुई। जो वीडियो वायरल जो आपने ग्रुपों में देखी होंगी, उसमें 3-4 लोग अभी तक दिखे हैं। बाकी और कौन लोग थे, कितने थे, उसमें हमारी विवेचना अभी जारी है। दाता वो है जो दलाली करता है, जो दिखाने के लिए करता है। तो हमारी कुछ मांगे थी जो एसपी सर ने सुनी है, और उसके अल्टीमेटम हमने समाज ने और हमने दिया है कि 48 घंटे के अंदर उनकी होनी चाहिए। तो वही समय आप लोग मान लीजिए कि उतने देर में वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। 2 लोग इन्होंने बताए हैं, इन्होंने उठा लिए हैं, गाड़ी भी बरामद कर ली है, तो आगे की कार्रवाई वो करेंगे। बाकी जो ये हमारी लिखित में चीज़ें होंगी वो हम इनसे बैठ के डिस्कस अभी कर लेंगे। तो तब तक के लिए आपसे बस इतना अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। जैसे जैसे होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे, लेकिन कुछ गलत कदम उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है गुस्सा आप लोगों में भी है, मुझ में भी है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, परिवार सबसे अच्छा समझो है, आप लोग भी हैं। वो लोग तो नालायक ही थे जो उन्होंने किया। वो लोग इतने ही अगर मर्द थे तो बोल के कर लेते, हम दोनों भाई लड़ लेते, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बोल के करते। वो उन्होंने गलत किया है। ठीक है सर, तो आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप लोग शांति से घर जाओ, और आगे के लिए जो भी होगा हम बताएंगे। आप बिल्कुल कोई चिंता नहीं करो। योगेश भाई बिल्कुल ठीक है, जल्दी घर आ जाएंगे, तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं। तो हम रोड पे आएंगे और जो हमारे से बंद पड़ेगा करने का वो हम करेंगे। हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे समाज का है, हमारे भाई की जान को बनाई है। तो हम प्रशासन से पहले नॉर्मली ही प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी समझ लो आप लोग, कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर आप हमें जिम्मेदार मत ठहराना। ठीक है भाई।